नमस्कार। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 को समझने वाले हैं, जिसका नाम है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कानून है जो दवाओं और जादुई इलाजों से जुड़े हुए गलत या भ्रामक विज्ञापनों, मतलब कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स को रोकने के लिए 1954 में बनाया गया था। चलिए इस एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इट इज सीन इन इंडिया दैट सम पर्सन्स आर सेलिंग मैजिक रेमेडीज सच एज कवच, मंत्र, talismans etc. and claiming them as universal treatment for any disease। इसका मतलब यह है कि भारत में अक्सर ये देखा जाता था कि कुछ लोग जादुई इलाज के नाम पर कवच, मंत्र या तावीज जैसी चीजें बेच रहे थे, और वो दावा क्या करते थे कि ये किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज है। Likewise, advertisements in magazines, newspapers and premises of some doctors, hakims or vaidyas are also found claiming to cure diseases not cured by any other drugs or treatment। इतना ही नहीं, मैगजीन में, अखबारों में और तो और कुछ डॉक्टरों, हकीमों या वैद्यों के क्लिनिक पर भी ऐसे विज्ञापन मिलते थे जो दावा करते थे कि वो ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर देंगे जिनका इलाज कहीं और मुमकिन नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज पास्ड फॉर रेगुलेटिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम ड्रग्स एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेमेडीज हैविंग क्वालिटीज ऑफ मैजिक। मतलब सरकार ने ये कानून इसीलिए पास किया ताकि कुछ खास दवाओं और ऐसे जादुई इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों को कंट्रोल किया जा सके। अब इस कानून को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ जरूरी परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस को जानना होगा। द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द एक्ट आर एज फॉलोज: 1. एडवर्टिजमेंट्स, 2. ड्रग्स एंड 3. मैजिक रेमेडीज। तो इस एक्ट में 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है एडवर्टिजमेंट्स यानी विज्ञापन, दूसरा है ड्रग्स यानी दवाएं, और तीसरा है मैजिक रेमेडीज मतलब जादुई इलाज। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले 1. एडवर्टिजमेंट्स। दीज आर ऑल नोटिस, सर्क्यूलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, इस कानून के हिसाब से विज्ञापन का मतलब सिर्फ टीवी एड नहीं है। इसके दायरे में कोई भी नोटिस, कोई सर्क्यूलर, प्रोडक्ट पर लगा हुआ लेबल, उसका रैपर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आता है। एंड ऑल अनाउंसमेंट्स मेड ओरली और बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड्स और स्मोक। और तो और कोई भी घोषणा जो बोलकर की जाए या फिर लाइट, साउंड, यहां तक कि धुएं के जरिए भी की जाए, उसे भी विज्ञापन ही माना जाएगा। हमारी दूसरी परिभाषा है ड्रग्स की। चलिए देखते हैं कि इस कानून में ड्रग शब्द का क्या मतलब है। 2. ड्रग्स। ड्रग्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर। तो इस एक्ट के मुताबिक ड्रग्स वो पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल 2 मुख्य कामों के लिए होता है। पहला, द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो इंसानों या जानवरों में किसी बीमारी का पता लगाने, उसे ठीक करने, उसके असर को कम करने, उसे रोकने या उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ड्रग कहलाता है। और दूसरा उपयोग है द ऑल्टरेशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब है कोई भी ऐसा पदार्थ जो इंसान के शरीर के किसी भी फंक्शन या काम करने के तरीके को बदलता है, उसे भी इस कानून के तहत ड्रग ही माना जाएगा। अब हम तीसरी और आखिरी जरूरी परिभाषा को समझेंगे, जो है मैजिक रेमेडीज। 3. मैजिक रेमेडीज। इसके अंदर क्या क्या आता है? talismans, mantras, कवचास एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस पोजेसिंग मिराकुलस पावर। आसान शब्दों में कहें तो मैजिक रेमेडीज में तावीज, मंत्रा, कवच या ऐसी ही कोई भी चीज आती है जिसके बारे में यह दावा किया जाता हो कि उसमें कोई चमत्कारी शक्ति है। और यह दावा किस लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट और क्योर डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। यानी इनका प्रचार ये कहकर किया जाता है कि ये चमत्कारी चीजें इंसानों या जानवरों की किसी भी बीमारी को रोक सकती हैं या उसे जड़ से ठीक कर सकती हैं। ये कानून ऐसे ही झूठे दावों को रोकने के लिए है। तो अब जब हमने परिभाषाएं समझ ली हैं, चलिए देखते हैं कि ये कानून किस तरह के विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाता है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स। इसका मतलब है कुछ खास तरह के विज्ञापनों पर पाबंदी। फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। इस कानून के तहत नीचे बताई गई कैटेगरी के विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर मिसकैरेज और फॉर प्रिवेंटिंग कंसेप्शंस इन वुमेन। यानी ऐसी किसी भी दवा का विज्ञापन करना मना है जो महिलाओं में गर्भपात कराने या गर्भधारण को रोकने का दावा करती हो। रिमूविंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन।
इसी तरह महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी किसी भी समस्या को ठीक करने का दावा करने वाली दवाओं के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से रोक है। यूट्रस डिसऑर्डर्स, फीमेल डिसऑर्डर्स और आखिर में गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों या महिलाओं की अन्य किसी भी बीमारी के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन भी पूरी तरह से बैन हैं। ये कानून कुछ खास बीमारियों के विज्ञापनों पर भी रोक लगाता है। प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स स्पेसिफिक डिजीजेस, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में विज्ञापन करना सख्त मना है। डायग्नोसिस, प्रिवेंटिंग और क्योरिंग, तो इस स्लाइड में उन बीमारियों की लिस्ट है जिनका पता लगाने, उन्हें रोकने या उन्हें ठीक करने का दावा करने वाला कोई भी विज्ञापन गैरकानूनी है। ये बीमारियां हैं अपेंडिसाइटिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, ड्रॉप्सी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी ट्रिक है जो है ए बैंड। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ई से है अपेंडिसाइटिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, बी से है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, ई से है एपिलेप्सी यानी मिर्गी, एन से है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां और डी से है ड्रॉप्सी। तो इस तरह ए बैंड शब्द से आप इन सभी बीमारियों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब इस चैप्टर के सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे क्या सज़ा मिलती है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज यानी अपराध और दंड। यहाँ पर दो कैटेगरी हैं, इंडिविजुअल्स यानी कोई अकेला व्यक्ति और कंपनीज। पहले व्यक्तियों की बात करते हैं। इफ अ पर्सन ब्रेक्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स बाय इन्वॉल्विंग इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है और प्रतिबंधित दवाओं के विज्ञापन में शामिल होता है तो he will be punished with imprisonment for 6 months और फाइन और बोथ। पहली बार अपराध करने पर उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। Subsequent conviction, imprisonment for 1 year और फाइन। और अगर वही व्यक्ति ये अपराध दोबारा करता है तो सजा बढ़कर 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकती है। अब देखते हैं कि कंपनियों के लिए क्या नियम है। If a company breaks the provision of the act, अगर कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है तो every single person who was in charge of the company when the offense was committed is held responsible। इसका मतलब ये है कि जिस समय ये अपराध हुआ उस समय कंपनी के कामकाज के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार था उन सभी को इस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। तो ये थे इस कानून के मुख्य प्रावधान।